तो बच्चों में लेकर आ गया हूँ आपका क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का फुल रिवीजन। 5 से 6 मिनट में हम कोशिश करेंगे पूरा चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर्मूले हैं वो हम रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अब आपका धीरे धीरे एग्जाम आ रहा है। तो हम एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। डेरिवेशन के लिए आप लॉन्ग वीडियो पे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स मैं अलग से करवा दूंगा, बाकी पूरा रिकेप कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से। अब चार्ज जो है आपका दो टाइप का होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है? चार्ज। और एन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब सुनो, कूलॉम्स लॉ आता है सेकंड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 12th का फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, और उसमें सबसे पहले क्या है? कूलॉम्स लॉ, जो पहला लॉ है उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। यानी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगती है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और उनके बीच के डिफरेंस के, यानी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, कूलम्स लॉ को। फोर्स प्रोपोर्शनली टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इसके बीच के डिस्टेंस की कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लस क्यू माइनस क्यू अगर चार्ज है जैसे, यानी वही बात है ना, अनलाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे, ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। अगर लाइक चार्जेस हैं जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस होता तो ये क्या करेंगे? रिपल, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहे हैं। लाइक है तो रिपल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट, ये सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आप फॉर्मूले से डिफिनेशन बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स, लगने वाली फोर्स और उस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन जो होगी E की वो प्लस क्यू से दूर जाएगी और माइनस क्यू की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन में चलती है। ठीक है, अब E फॉर पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकती है? वो होगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K है, यहाँ पर जो K है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और कैलकुलेटेड वैल्यू जो आती है वो क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, वो नोट कर लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगला पॉइंट है हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो होती है ना, जूम 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 ऐसे लाइंस होती हैं, इसे इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम। ओरिजिनेट कहां से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? प्लस क्यू से। एंडिंग कहां होती है? माइनस क्यू पे। प्लस क्यू से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पे समाप्त हो जाती है। नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लोजर लाइन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास पास होंगे ना, ये माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लाइंस के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कमजोर होगी, वीक होगी। और जितना पास पास लाइन होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाली जितना पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर अगला पॉइंट 5th नंबर आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं। अबाउट ऑफ फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे कोई भी सरफेस है अपना, अब उस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है? ठीक है, उस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है, वो हमारा होता है फ्लक्स। जैसे ये हमारा एक सरफेस है, मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, इधर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे गई और उधर से बाहर निकल गई। अब ये पूरा जो कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा पूरा, यानी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो बाहर से निकली होंगी उसको हम नहीं लेंगे, जो सरफेस से अंदर से होके पास हुई वो सारी फ्लक्स कहलाती हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉस थीटा जितने एंगल से लाइन जा रही होंगी, थीटा इनके बीच में थीटा बनता है, एरिया और इनके बीच में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? ई और ए का। ए क्या है? ए सरफेस एरिया है। ठीक है, जो भी प्लेन होगा। यूनिट इसकी होती है फ्लक्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 6 नंबर पे आपका आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ का फॉर्मूला है फाई, यहाँ पर भी फ्लक्स निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड मतलब अब यहाँ जैसे कोई भी अपना शेप हो गया, ठीक है, वो क्लोज होना चाहिए। पहली बात कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो उस पर फ्लक्स निकालते हैं गॉस लॉ में। एप्लीकेशन किस पे निकलता है? एक तो स्फेरिकल सेल पे निकल जाता है। कैसा? स्फेरिकल सेल, जैसे पूरा क्लोज्ड अपना जैसे फुटबॉल टाइप का कोई सेल है। ठीक है, तो लेकिन इनसाइड फील्ड जीरो, उसके अंदर
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब जीरो होनी चाहिए, इनसाइड कोई फील्ड, इनसाइड फील्ड कैसी होगी, जीरो होगी। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दूसरा एप्लीकेशन इनका लगता है कि जैसे मान लो कोई पतली स्ट्रिप है या फिर कोई रॉड है पतली सी, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उस पे हम इनका गॉस लॉ उस पे लगा के देखते हैं, ठीक है। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ऐसे करके फॉर्मूले बनते हैं उसके भी, ठीक है। डेराइव करते हैं तो डेरिवेशन का वीडियो, लॉन्ग वीडियो में सबका जितना फॉर्मूला लिखा है सबका डेरिवेशन भी वहां पे मिल जाएगा आपको। फिर है इनफाइनाइट प्लेन सीट, एक अनंत लंबाई की अगर चादर है, प्लेन सीट है, तो आप उस पर भी गॉस लॉ लगाते हो। इसके बाद लास्ट में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से इंडिकेट करेंगे, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला है, ठीक है, वोल्ट इसका यूनिट है। अब अगर रिलेशन देखें वी और ई के बीच में तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। अगर हम इसका रिलेशन सी और बी के बीच में, वी का रिलेशन सी के साथ देखें तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू क्या है भाई, चार्ज है, क्यू इज इक्वल टू यानी। फिर पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम बी से इंडिकेट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको भी हम पी से ही डिनोट करते हैं, वी से ही डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। और लास्ट में अगर हम रिलेशन देखें सी और वी और यू के बीच में, तो जो एनर्जी स्टोर्ड यानी एनर्जी स्टोर्ड यू जो होती है वो हाफ सी बी स्क्वायर होती है। तो आपका पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, उसमें जितने फॉर्मूले हैं, जितनी मेन पॉइंट्स थी, जो यूनिट्स जिसकी होती है, वो सब हो गया है। अब न्यूमेरिकल्स की बात रही और डेरिवेशन की बात रही, तो वो आपको अगले वीडियो में या तो फिर आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आप सर्च करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर लॉन्ग वीडियो या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतना ही सर्च करेंगे भाई तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।